और चलिए चित्तौड़गढ़ से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। कहा हमारे कुछ नेताओं को जब समय मिला तो वे होटल्स में बंद थे। तो अब हमसे कह रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्री भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनको बता दूं कि हमारा 7 दिन का टाइम टेबल है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को मंत्री सचिवालय में बैठेंगे। 2 दिन के लिए वो राजस्थान के क्षेत्रों में जाएंगे, 1 दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे और हमारे मंत्री जिलों के दौरे पर हैं, होटल्स में नहीं। ये पलटवार किया गया है कांग्रेसी नेताओं पर जो मुख्यमंत्री के दौरों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ। हमारे कुछ नेता हैं जिन्होंने जब समय मिला जब तक वो होटलों में बंद थे और अभी हमसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी भ्रमण कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं हमारा टाइम टेबल है 7 दिन का। सोमवार, मंगल, बुध हमारे मंत्री सचिवालय में बैठेंगे। 3 दिन वो 2 दिन के लिए पूरे क्षेत्र में राजस्थान के अंदर जाएंगे, 1 दिन अपने विधानसभा में रहेंगे। मैंने कहा आप तो होटल में मौज मारी थी आपने, हमारे मंत्री तो घूम रहे हैं एक एक गांव, एक एक ढाणी पूरे राज्य में। आज एक मंत्री उस जिले में है तो दूसरा मंत्री उस जिले में जा रहा है। आपकी तरह होटलों में नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो ट्वीट कर करके कह रहे हैं, जरा अपने समय के ट्वीट भी देख लेना आपने कितने किए हैं। तो आपने सुना किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पलटवार किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात वन नेशन वन इलेक्शन की, जिसे लेकर केंद्रीय कैबिनेट के मोहर के बाद प्रतिक्रिया भी सामने आई। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, राज्यसभा के सांसद चुन्नीलाल गरासिया और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। लगभग 4.5 वर्ष तक विकास के लिए समय मिलता है, नहीं तो अपन देखते हैं कि बार बार आचार संहिता का जो एक प्रावधान हो जाता है। मैं इसको बहाना शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन इस आधार पर विकास रुक जाता है। नहीं तो अब फिर नेताओं को यही है कि बस अब केवल काम करो, जन सेवा करो, जनता के हितों की रक्षा करो। राष्ट्र हित में यह निर्णय है, पहला एक पंक्ति में मेरा जवाब है। विपक्ष जिस ढंग से विरोध कर रहा है, विपक्ष का काम तो विरोध करना है, लेकिन पॉजिटिव सकारात्मक विरोध करेगा तो अच्छा लगेगा और सलाह दे। देश के लिए बहुत हितकारी काम हुआ है ये, और एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक पार्टियों को भी काम करने का पूरा समय मिलता है। लोकतंत्र को ताकत मिलेगी, और ताकत इसलिए मिलेगी कि विकास के काम हो तभी तो लोकतंत्र मजबूत होता है। तो जब एक सीमित समय में चुनाव हो जाएंगे तो जो शेष समय रहेगा वो किसके लिए? वो विकास के लिए, नीतियां बनाने के लिए, नए कानून बनाने के लिए। तो आखिरकार 2047 तक परम वैभव तक राष्ट्र को पहुंचाना है। इस राह पर जब माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूरा राष्ट्र चल पड़ा है तो ये ऐतिहासिक होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ताकत देने वाला होगा।